इस वीडियो में पानी रे पानी पाठ की अभ्यास पुस्तिका को पूरा करेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, इस पाठ का अर्थ व इसके अभ्यास प्रश्नों को आप मेरे इन दोनों वीडियो में देख सकते हो, जिनका लिंक नीचे दिया हुआ है। अब इस पाठ की अभ्यास पुस्तिका को पूरा करते हैं। शब्दार्थ पढ़िए और याद कीजिए। जैसे जल चक्र का अर्थ है पानी का चक्र यानी वाटर साइकिल। उपयोग का अर्थ है इस्तेमाल करना। समृद्ध होना का अर्थ है बढ़ना। समतल का अर्थ है समान भूमि या बराबर। पाइप में मोटर का अर्थ है पानी खींचकर ऊपर लाने के लिए पंप। जल स्रोत का अर्थ है जहाँ से पानी मिलता है, जैसे झरना, नदी, तालाब, पोखर, कुआं, ये सब क्या है? जल स्रोत। भयानक का अर्थ है भीषण, बहुत अधिक। विशाल का अर्थ है बहुत बड़ा। और थाम लेना का अर्थ है पकड़ लेना या एकत्र करना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गर्मियों में लोगों को पानी के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो गर्मियों में कुछ इस तरह की समस्याओं से सामना करना पड़ता है। गर्मियों में नलों में पूरे वक्त पानी नहीं आता। नल खोलो तो उसमें पानी की जगह सूं सूं की आवाज आती है। पानी बेवक्त आता है, यानी किसी भी समय आ जाता है। तो जब आने का समय होता है उस समय आता नहीं। कुछ लोग पानी को मोटर से खींच लेते हैं। यह दूसरों के हक मारने जैसा है। पानी के लिए तू तू मैं भी हो जाती है। कई शहरों में तो गर्मियों में पानी बिकने भी लगता है। कहीं अकाल जैसे हालात हो जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं गर्मियों में आती हैं। पानी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोग क्या करते हैं? तो पानी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोग मोटर से पानी को खींचते हैं। इससे क्या हानि होती है? तो इससे हानि ये होती है कि आस पड़ोस वालों को बिल्कुल पानी नहीं मिलता। बरसात के मौसम में क्या होता है? तो बरसात के मौसम में हर तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। घर, स्कूल, सड़क, रेल की पटरियां, सब जगह पानी भर जाता है। कई स्थानों पर बाढ़ आ जाती है। यहाँ तक कि भारी बरसात की वजह से बड़े बड़े शहरों तक में जीवन थम सा जाता है। गुल्लक के साथ हमारी धरती की तुलना क्यों की गई है? तो गुल्लक तो बच्चों आप सब जानते ही हो, जो आपके पास घर में अक्सर होती ही है। तो उसमें आप लोग क्या करते हो? जो भी आपको पैसे मिलते हैं वो उसमें डाल देते हो, यानी उसमें पैसे जमा कर लेते हो। और फिर काम में कब लेते हो? जब आपको उन पैसों की जरूरत होती है तो उस गुल्लक से निकाल कर पैसे काम में ले लेते हो। तो ऐसे ही गुल्लक के साथ हमारी धरती की तुलना क्यों की गई है? तो जिस प्रकार हमारे पास पैसे होने पर हम उसे गुल्लक में रखकर बचत करते हैं, उसी प्रकार बरसात का पानी भी धरती रूपी गुल्लक में सुरक्षित रहता है। जरूरत पड़ने पर हम गुल्लक से पैसे निकालने के समान धरती से भी पानी निकाल सकते हैं। इसलिए हमारी धरती की तुलना गुल्लक के साथ की गई है। तो जैसे गुल्लक में पैसे जमा होते हैं, वैसे ही हमारी धरती में पानी भी सुरक्षित रहता है, जिसको हम जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं। हमने कौन सी गलती किस लिए की और उसकी सजा अब हमें क्या मिल रही है? हमने धरती में छिपे पानी के महत्व को भूलने की गलती की है और इसकी सजा हमें क्या मिल रही है? यह गलती हमने जमीन के लालच में की। हमने प्राकृतिक जल स्रोतों को नजरअंदाज कर हर जगह इमारतें खड़ी करनी शुरू कर दी। इसकी सजा अब हमें गर्मी में सूखे नल और बरसात में बाढ़ के रूप में मिल रही है। अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू किस प्रकार हैं? तो जैसे बच्चों अकाल भी अच्छा नहीं है तो बाढ़ भी अच्छा नहीं है।
अकाल में भी हम दुखी होते हैं और बाढ़ में भी दुखी होते हैं, तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। चाहे पानी की कमी हो यानी अकाल पड़ जाए, या पानी का अधिक मात्रा में होना यानी कि बाढ़ आए, दोनों से ही मानव जीवन को खतरा है। दोनों ही हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। इसलिए अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कारण बताइए। नलों में पूरे समय पानी नहीं आता क्योंकि गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है। वर्षा ऋतु में कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है क्योंकि सब तरफ पानी ही पानी भर जाता है। घर, स्कूल, सड़क, रेल की पटरी आदि सब पानी में डूब जाते हैं। इसलिए कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम सा जाता है। हम तालाबों और झीलों का महत्व भूल गए हैं क्योंकि हम जमीन के लालच में हमने तालाबों को कचरे से पाटकर यानी भरकर समतल बना दिए और इन पर देखते ही देखते इमारतें खड़ी होती गई। पानी को लेकर आपस में तू मैं भी होने लगी है क्योंकि पानी की कमी होने लगी है। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूरज का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य। रवि। बादल का पर्यायवाची मेघ और जलधर। पानी का पर्यायवाची दो मैं बताती हूँ और एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। पानी का एक नीर और दूसरा जल और तीसरा आप मुझे बताओगे। ऐसे ही समुद्र का सागर और जलधाम, हवा का वायु और अनिल, धरती का धरा और पृथ्वी। विलोम शब्द बनाइए। विशाल का विलोम क्या होगा? लघु यानी छोटा और विशाल का अर्थ होता है बड़ा। सुरक्षित का विलोम होगा असुरक्षित। बाढ़ का विलोम अकाल और उपयोगी का विलोम फालतू या अनुपयोगी। रे के विभिन्न रूपों का प्रयोग करके तीन तीन शब्द लिखिए। तो ये देखो बच्चों, रे के तीन रूप हैं। एक रे नॉर्मल रवि, एक रे में रे शब्द के ऊपर लगता है, एक शब्द के नीचे लगता है और दूसरा इस तरह से नीचे लगता है। तो इनसे हम तीन तीन शब्द बनाएंगे। तो जैसे सिंपल रे से रमन, रमा, रसीद। अगर रे ऊपर लगता है तो नरम, गरम, शर्म। रे इस तरह से नीचे लगता है तो ट्रैक्टर, ट्रेन, ट्रक। और एक रे ये इस तरह से नीचे लगता है तो ये बोला जाएगा प्रताप, प्रलय, प्रधान। इस पाठ में से भूत, वर्तमान और भविष्यत काल के दो दो वाक्य छांटकर लिखिए। तो ये बच्चों पाठ में से आप कहीं से भी लिख सकते हो, जिसमें पहले हम लिखेंगे भूतकाल यानी पास्ट टेंस के वाक्य जिसमें पहले की बात की गई हो। एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए। हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर समतल बना दिया, यानी ये सब बातें भूतकाल की हैं। अब वर्तमान काल का, नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं। और अब बहुत से काल के यानी आगे हम फ्यूचर में क्या करेंगे, ऐसी बातें इस पाठ में से लिखनी है। तालाबों और नदियों की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जब बरसात हो तो उसे थाम लें। तू मैं होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झगड़ा होना। नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अगला मुहावरा है पानी पानी होना, जिसका अर्थ है शर्मिंदा होना। वाक्य में प्रयोग, पहली बार कक्षा में अच्छे अंक न आने पर
सुरेश पानी पानी हो गया। घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक लज्जित होना। और इसका वाक्य में प्रयोग, दूसरी बार सुरेश के और भी कम अंक आने से उसके घड़ों पानी पड़ गया। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इसका अर्थ होगा बहुत अधिक लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग, वार्षिक परीक्षा में फेल होने पर सुरेश के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात हो गई। यूं ही बेकार पानी बहने से होने वाली हानियां लिखिए। तो बच्चों, इस तरह से टप टप इस नल में से जैसे पानी निकल रहा है, वैसे इस तरह बेकार पानी बहने लग जाए तो इससे क्या क्या हानियां होंगी वो हमें बताना है। तो उनसे निम्नलिखित हानियां होती हैं, जैसे धरती के भूजल का स्तर नीचे जा रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, जल चक्र प्रभावित हो रहा है, नदियां सूखती जा रही हैं, जल स्रोत छोटे होते जा रहे हैं। तो ये सब कुछ हानियां हैं जो बेकार पानी बहने से होते हैं। बूंद बूंद को बचाना है, जल का संकट भगाना है। तो आप जल की बूंद बूंद कैसे बचा सकते हैं, लिखिए। तो इस बारे में बच्चों आप सोचिए और बताइए। जैसे दांत ब्रश करते समय नल को बंद रख सकते हैं, शावर टब की जगह बाल्टी से स्नान कर सकते हैं, बरसात के पानी को स्टोर कर काम में ला सकते हैं, पौधों को पानी देने के लिए वाटरिंग कैन का प्रयोग कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन में एक साथ कपड़े धो सकते हैं जिससे पानी को हम बचा सकते हैं। तो बच्चों, आप भी पानी बचाने के लिए कुछ इस तरह के स्लोगन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। जैसे बूंद बूंद को बचाना है, जल का संकट भगाना है, तो ऐसे ही स्लोगन आप मुझे लिखकर बताना। जल चक्र का एक पोस्टर बनाकर कक्षा में टांगिए। तो जल चक्र कुछ इस तरह का आप बनाकर टांग सकते हो। पानी की बर्बादी और उसकी बचत से संबंधित चित्र बनाइए। आप अपने मन से कुछ भी बनाइए जिससे पानी की बर्बादी और उसकी बचत से संबंधित बात हो। बच्चों, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें। पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके अर्थ व अभ्यास प्रश्नों वाले मेरे दोनों वीडियो को जरूर देखें। इस पाठ को पढ़ने और समझने के बाद बच्चों, पानी बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।